In everyone. So in the last class we discussed about the distance and displacement. Okay, and we did some questions over here. Okay. So in this class we are going to discuss about speed, velocity, average speed and average velocity. तो आज सबसे पहले हम स्पीड की बात करें. अगर मान लीजिए मैं किसी पोजीशन ए से कोई पोजीशन बी पे जाना चाहता हूँ, ठीक है. अगर मैं जाना चाहता हूँ, अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है और कोई गर्ल है, ठीक है. तो अगर ये बॉय जो है इस डिस्टेंस को ये मान लीजिए 5 आवर में ट्रैवल करता है, वहीं पे ये जो गर्ल है ये 4 आवर में ट्रैवल कर देती है. तो आप इस 5 किलोमीटर को ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बॉय स्लो चल रहा है, गर्ल फास्ट चल रही है. अगर इसका वाइस वर्सा हो तो आप उल्टा कह देंगे. तो आप कैसे चेक कैसे किए कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो कोई यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. यहाँ पर जैसे 20 मीटर पर सेकंड है, ये आपका स्पीड गिवन है ना. इस स्पीड का मतलब क्या है कि वो हर एक सेकंड में, यूनिट सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है ना. तो ये सिंपल सा बात है. स्पीड इज़, है ना, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी या कुछ भी. तो स्पीड इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. वहीं पे वेलोसिटी क्या है. तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन तो देना ही होगा, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. टाइम की यूनिट होती है सेकंड. तो मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इन्वर्स लिख दो या मीटर पर सेकंड भी लिख दो. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड. तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दिया, सेकंड इन्वर्स या मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दिया. तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं था, बस यही है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन आ जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है. बट दिक्कत क्या होती है, बच्चे यूनिट कन्वर्जन में फंसते हैं, ठीक है. तो यूनिट कन्वर्जन हम पहले थोड़ा कर लेते हैं, फिर हम एवरेज डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे आएंगे. तो अगर यूनिट कन्वर्जन की मैं बात करूं, जैसे मैं दे दूं 5 मीटर पर सेकंड है और इसको आप चेंज कीजिए किलोमीटर पर आवर में, ओके, या 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में. तो बहुत सिंपल है हालांकि करना, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अगर मैं सिंपल सा बात करूं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो मेरे को बड़ा और छोटा यूनिट को देखना होगा. मुझे कहाँ जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, ठीक है. तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमेशा करते हैं डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में अगर इधर जाना होता तो हमें करना पड़ता मल्टीप्लाई, ठीक है. तो हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है. तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर में तो 1/1000 है ना. और ये सेकंड है जो डिवाइड में है, तो यहाँ मैं डिवाइड लगा देता हूँ. और 1 सेकंड में कितना आवर, तो भैया 1/3600 है ना. 1 घंटे में 60 मिनट है ना, 60 मिनट, और फिर 60 मिनट 1 सेकंड में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है. तो ये होके 3600 आया. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और ये चला आएगा नीचे, ये क्या आ जाएगा 1000 नीचे, 1000 ओनली, सॉरी, है ना. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18/5.
तो आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप सीधे मीटर पर सेकेंड, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड था, है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक हो गया। और शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, तो ये भैया 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्जन करके भी दिखाया आपको, और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक, ये जो मेरा बन गया एक तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक रट सकता हूँ, बट रटने के पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो मीटर पर सेकंड में गए तो हमें ये क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 18/5। ठीक है, अब देखते हैं अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो आइए, अभी हमें कन्वर्ज करना है किलोमीटर, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या भैया, तो आपको किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए तो आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो हमेशा मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये डिनोमिनेटर में है। आवर से सेकंड में जाना है तो 3600। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/18। तो आप सिंपल ट्रिक रट सकते हो कि डायरेक्टली आप इसको 5/18 को 60 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, वॉट एवर यू विल गेट द आंसर दैट विल बी योर वैल्यू। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 18, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये 20, यहाँ पे आ जाएगा ये 9। ओके, दैट विल बी 500/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप सिंपल एक डायग्राम बना देता हूँ मैं जिसको आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ देखिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाइड बाई, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ओके, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 18/5। सो दिस इज़ द फाइनल ट्रिक थिंग दैट यू कैन कीप इट इन योर माइंड। अदरवाइज आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप साथ के साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे, अगर समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक तो मान लीजिए जनरल के लिए हो गया, बट अगर मैं मीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे दूं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। अब आप, मैंने दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, आपको बताना ये कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड होएगा। हालांकि है बहुत सिंपल, बट एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो हमें अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मीटर को भैया सेंटीमीटर में करना है, बड़ा से छोटा में जाना है, यहाँ सेकंड में कोई चेंज ही नहीं करना है। बड़ा से छोटा में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर अगर यहाँ पे 5 है तो 500 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकंड में तो सेकंड में ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यूनिट कन्वर्जन को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यूनिट कन्वर्जन में ही फंसाया जाता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सबको याद रहता है, क्वेश्चन बच्चों का फंसता यहीं यूनिट में ही है। ठीक है, अब आते हैं हम एवरेज स्पीड में। तो हम आम जिंदगी में हर दिन गाड़ी से चलते हैं, या आप अभी भी चल रहे होंगे, या कहीं वॉक करते हैं, नॉर्मल भी वॉक करते हैं। क्या आप हमेशा सेम स्पीड से चल सकते हैं? गाड़ी आपने चलाना शुरू किया तो स्पीड बढ़ाया धीरे धीरे, पहले आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, अब शायद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, और 2 सेकंड बाद आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे होंगे। हो सकता है रास्ते में आप फिर बीच में रुक गए, कुछ सब्जी लेना हो या कुछ भी करना हो, या फिर पेन वेन खरीदना हो, फिर आप चलना शुरू किया, फिर कुछ दूर चले, फिर ऐसे चलते। तो हम कभी भी जर्नी जो चलते हैं वो सेम स्पीड से कभी नहीं चलते हैं। आम जिंदगी में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, भैया ऐसा करो कि तुम, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग हो सकता है। तो आप ऐसा करोगे, भैया पूरी जर्नी, मान लो यहाँ से मैं ना पटना से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1000 किलोमीटर है।
अब ये यहाँ से यहाँ जाने में ट्रेन बीच में रुकी होगी रिफ्यूलिंग के लिए, फिलिंग के लिए, ना खाना वाना भी लोड करना होता है ना, सारा कुछ, पानी वानी भी रिफ़िल करना होता है, सारा कुछ करने के लिए कभी रुकी, कभी चली, कभी किसी आउटर पे रुकी, सारा कुछ करते करते ये चली, मान लो है ना 10 घंटे में पहुंच गई, है ना। तो आप एवरेज स्पीड ही तो निकाल सकते हो, आप हर सेकंड में रुकने और चलने की बात थोड़ी करोगे आप। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला भैया, 1000, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर्स। आप बस एवरेज स्पीड आ गया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चली है। तो क्या पूरे जर्नी में 100 किलोमीटर पर आवर से ही सिर्फ चली है? नहीं, कभी वो 160 भी चली होगी, कभी रुकी भी होगी, कभी 80 भी चली होगी, लेकिन ओवरऑल पूरी जर्नी में अगर मैं निकालूं तो उसका स्पीड क्या आएगा, वो 100 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है, एवरेज स्पीड क्या आएगा भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम लोग, तो ये भी बहुत आसान है भाई। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए भाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालिए और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दीजिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल है, यूनिट सेम ही रहेगा, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगा। आप मीटर पर सेकंड इन्वर्स भी लिखना चाहते हैं, मीटर सेकंड इन्वर्स भी लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, दिस इज़ द मोर स्टैंडर्ड वे टू राइट, है ना, दिस इज़ द मोर स्टैंडर्ड वे टू राइट। एक सेकंड मेरे को इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे दीजिए, है ना, मीटर सेकंड इन्वर्स एंड मीटर सेकंड इन्वर्स। या तो आप मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, हम लोग कन्वेंशनली तो ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज़ द मोर स्टैंडर्ड वे टू राइट द यूनिट। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ओके, डोंट नीड टू थिंक मच। तो सरंग स्विम्स 25 मीटर पूल एंड टू एंड, है ना, 25 मीटर का पूल है ना, एंड टू एंड, और वापस पहले जाता है और वापस आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया भैया, 25 मीटर का पुल है तो 25 मीटर गए और 25 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 50 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 हो गया कि गया और वापस आ गया, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा भैया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, बीच में आप देख सकते हो डिवाइड भी है, तो 50 अपॉन 50 दैट्स मेक्स 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेयर द एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो 50 है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, 0 अपॉन 50 गिव्स 0 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हो। ओके, हमेशा एक बात हमेशा नोटिस करना, स्पीड और वेलोसिटी कभी भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, है ना, कि बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मतलब मेन बात है कि डिस्प्लेसमेंट का मेन चक्कर है, और डिस्प्लेसमेंट के चक्कर के बारे में हमने बात कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और ये यूनिट कन्वर्जन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।